हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 शरीर के अंग। ठीक है, तो इसमें हम शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे कि कौन सा अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या सारे अंग महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ये देखिए, ये है आपका पाठ जिसका नाम है शरीर के अंग। इस पाठ में शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के विषय में बताया गया है। आओ पढ़ें शरीर के विभिन्न अंगों के महत्व के विषय में। ठीक है, तो देखिए, एक बार जीभ और दांत की आपस में लड़ाई हो गई। दोनों मिलकर पेट के पास फैसला करने के लिए पहुंचे। फैसला यानी कि डिस्कशन हो गया दोनों के बीच में। अब उन्होंने सोचा कि इसका निर्णय करना चाहिए कि भाई कौन अच्छा कार्य करता है। तो दांत बोला, पेट भैया, मैं 24 घंटे मेहनत मजदूरी करता हूँ लेकिन स्वाद जीभ को मिलता है। तो जीभ बोली, नहीं भैया, दांत तो उसी चीज को तोड़ता फोड़ता है जो उससे तोड़ा जा सके। अब आप ही फैसला करिए। तो इसके बाद क्या होता है देखिए, पेट बोला, चलो हम सब क्या करते हैं, दिल के पास चलते हैं। ठीक है, अभी तक तो जीभ थी, दांत था, लेकिन अब ये लोग किसके पास पहुंचे, हृदय के पास में। ठीक है, ये जो हृदय दिख रहा है देखिए, तो यहाँ पर हृदय बोला, आइए आप लोगों का स्वागत है। क्या बात है, आप तीनों शांत हैं? तो पेट बोला, समस्या गंभीर है। जीभ और दांत दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे। तो हृदय बोला, यह तो आपकी समस्या है, आप जाने। जीभ दांत सारा दिन गुलामी आपके लिए करते हैं और आप आराम करते हैं। तो पेट बोला, चलो हम हाथ के पास चलते हैं। ये जो देखिए हाथ दिख रहा है ना, बोले हम हाथ के पास चलते हैं। फिर क्या था, हाथ बोला, क्या बात है, आप लोग कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पेट, हाँ हाथ भैया कुछ करो, नहीं तो मैं भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। दांत और जीभ तो मुझे खाना ही नहीं देते हैं। तो हाथ बोला, कमाल की बात है, जीभ और दांत आपको खाना नहीं देते हैं? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? पेट बोला, हाँ ये सब मुझे खाना नहीं देते हैं। तो हाथ बोला, तो और कौन देता है? पेट, मुझे नहीं पता। तो हाथ बोला, मैं देता हूँ आपको खाना। सारा दिन काम करता हूँ, बोझा उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ और सफाई करता हूँ। जीभ और दांत तो केवल आराम करते हैं। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूँ तो आप भूख से तड़पने लगेंगे। तो पैर बोला, अरे हाथ, तूने तो कमाल की बात कही। तुम भूल गए कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसा किसने कहा? पैर ने। तो आपको बताना है कि शरीर को एक जगह से दूसरी जगह कौन सा अंग ले जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है आँख बोली, अरे आप तो सच में स्वार्थी हैं। आप लोगों को रास्ता दिखाने में मैं ही सहायता करता हूँ। मेरे बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कान बोला, अरे आप जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं, अगर मैं जाकर दिमाग सर को बता दूँ ना, तो आप लोग ठिकाने पर लग जाएंगे। सारी दुनिया की खबर मैं ही आप लोगों को बताता हूँ। तो नाक बोली, अच्छा तो आप लोग मुझे ही भूल गए। मैं अगर 5 मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूँ ना, तो आप सभी कांपने लगेंगे। इतना ही नहीं, सुगंध और दुर्गंध का एहसास भी मैं ही कराती हूँ। तो हृदय बोला, लेकिन एक बात तो आप लोग सोचिए, अगर हम सब अपना काम बंद कर दें तो हमारा क्या बिगड़ेगा? ठीक है, तो ऐसा ये लोग प्लानिंग करने लगे। अब जीभ बोली, कुछ भी नहीं, बेचारा पेट तो भूख से तड़पने लगेगा। चलो फिर आज से हम अपना काम बंद कर देते हैं। पेट बोला, कोई बात नहीं है, मैं भी आप लोगों को ऊर्जा देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए काम करता हूँ। तो हाथ बोला, मैं आज पेट को खाना नहीं दूंगा। जीभ बोली, मैं भी आराम करती हूँ। 2 दिन तक कोई भी पेट को खाना नहीं देता है और पेट बेचारा चुपचाप देखता रहता है। अब शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। शिथिल मीन्स क्या होता है? कमजोर पड़ जाते हैं। अब जब कमजोर हो जाते हैं तो सभी अंग जाते हैं पेट के पास। वो कहते हैं, पेट सर हमें माफ़ कर दो। पेट कहता है, क्यों नहीं, मैं तो राजा हूँ और राजा का काम है अपनी प्रजा को सुखी रखना। अब तुम लोग समझ गए कि जिस प्रकार कार और मशीन में पेट्रोल डीजल डालने के बाद ही कार या मशीन चलती है, उसी प्रकार आप लोग को काम करने के लिए मैं ऊर्जा देता हूँ। तो दिमाग बोला, हाँ पेट भैया, मैं तो यह सब कुछ देख रहा था और चुप था ताकि हमारे शरीर के सारे अंग एकता के महत्व को समझें।
मेरा ही काम ही है सोच समझकर सही काम करना और उचित सलाह देना। तो फिर सारे अंक क्या कहते हैं? सारे अंक कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों?